हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाउ समर वेकेशंस ऑलमोस्ट डन हैं, तुम्हारी पूरी मस्ती का एक वो टाइम खत्म हो गया। नाउ बैक टू द सीरियस वर्क। तुम्हें रिवीजन की नीड है एंड इसी के लिए नेक्स्ट 15-20 डेज तक हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे जो हमने मार्च एंड अप्रैल में पढ़ा था। एंड फिर उसके बाद आपको प्रॉपर लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ आने वाली हैं, पूरा चैप्टर वाइज एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड हम इस बार कवर करेंगे एज लास्ट टाइम। एंड तभी आज मैं एक रिवीजन लेके आई हूँ। एक डिफरेंस है ये रैंसिडिटी एंड करोजन का। अब ये है ना, फर्स्ट चैप्टर का ही डिफरेंस है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है इसमें, मैंने देखा है। सो हियर आई एम, पूरा डिफरेंस मैं अच्छे से समझाऊंगी। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले यू नो द ड्रिल कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले हैं अब, सो डोंट मिस देम। सो हमारे पास डिफरेंस है सबसे पहले करोजन एंड रैंसिडिटी का। यहाँ पे मैंने दोनों लिखे हुए हैं। हम बिगिन करते हैं करोजन से, ठीक है। हम बिगिन करते हैं करोजन समझने से। हमने बहुत बार देखा कि हम जब ना न्यू साइकिल लेते थे बचपन में, या अभी भी जब हम न्यू साइकिल लेते हैं, तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत फ्रेश लगती है, बहुत ज़्यादा ना क्लीन लगती है, पर धीरे धीरे उसकी जो शाइन है, जो उसका स्पार्क है, वो क्या हो जाता है, वो फेड हो जाता है, या तो वो डल हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, या उसके ऊपर कहीं ना कहीं रेडिश स्पॉट्स हो जाते हैं। सिल्वर में देखें तो हम ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, आयरन के ऊपर देखें तो हमें रेडिश ब्राउनिश उसके ऊपर स्पॉट्स दिखते हैं। तो ये सब क्यों होता है एंड कैसे होता है? तो ये जो पूरी उसकी जो स्पार्क को डल हो जाती है, उसकी जो शाइन चली जाती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं करोजन। एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम पे हमें आयरन में देखने को मिलता है। बट जो हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, जो प्योर गोल्ड की नहीं हो, या मे बी कभी कभार सिल्वर में हमें देखने को मिलता है कि वो टार्निश हो जाते हैं, थोड़ा ब्लैकिश अपीयरेंस लेते हैं, उनकी जो शाइन है ना वो चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं करोजन। इसका कॉज क्या है कि ये होता है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो क्या करता है, उस मेटल के साथ रिएक्ट कर देता है। जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो उस मेटल के साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, जिसके आउटपुट में हमें उसकी शाइन और उसका जो फ्रेशनेस है वो तो डल होता हुआ दिखता ही है, बट उसी के साथ साथ एक ना प्रेसिपिटेट भी वो साथ में छोड़ देते हैं, या तो वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हो जाएंगे उसके ऊपर आसपास, या स्पॉट्स हो जाएंगे ब्लैक कलर के। एंड मॉइस्चर के साथ साथ जो एसिड्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती हैं वो भी इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। सो करोजन क्या है? करोजन हमने देखा आयरन में और भी कहीं ना कहीं मेटल में। अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या आता है? तो करोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम उस पर कोटिंग कर देते हैं जिंक की, ठीक है। जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो उसका डायरेक्ट एक्सपोजर, अगर ये मेरा सरफेस है आयरन का, तो इधर पे मॉइस्चर का डायरेक्ट एक्सपोजर जिंक की वजह से क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिसकी प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। अब ये भी और डिटेल में चैप्टर 3 जब करेंगे तब समझ लेंगे, अभी तक इतना क्लियर है, ठीक है। वहीं पे हम बात करें रैंसिडिटी की, तो रैंसिडिटी क्या होता है कि बहुत बार देखा मम्मी कुछ खाना खुला नहीं रखती, उसको या तो एयर टाइट कंटेनर में रखेंगी या तो फ्रिज में रखेंगे। खुला खाना बहुत टाइम तक हमें सही टेस्ट नहीं देता, सही ऑर्डर नहीं देता एंड ख़राब हो जाता है ना। आप भी जैसे कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो प्रेफर नहीं करते, आपको समझ आ जाता है कि यार ये मेरे को फ्रेश नहीं लग रहा। एंड वही चीज़ होती है कि जब पूरा मॉइस्चर और फैटी एसिड जो हमारे फूड में होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, ये मॉइस्चर की वजह से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो खाना हमें क्या देता है, एक ना सार टेस्ट देता है कभी कभार, या उसमें से ओडर ख़राब आती है, या उसका जो अपीयरेंस है ना वो भी थोड़ा सा हमें एज फ्रेश नहीं दिखता। अब इसका भी प्रिवेंशन क्या है कि हमें फूड को जब तक हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमें एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करना है, जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे मॉइस्चर एंड ऑक्सीडाइजेशन उसका प्रिवेंट हो जाए। एंड उसी के साथ साथ एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हम फूड को फ्रिज में रख सकते हैं ना। तो वही चीज़ होती है कि हमें फ्रिज में रखना है, बस एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उस पर मॉइस्चर या ऑक्सीजन अपना काम नहीं कर पाए। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन रैंसिडिटी एंड करोजन। आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है, कोई भी रिविजन चाहिए, डिफरेंस चाहिए,
ये पूरा हफ्ता, ये पूरे 10 दिन हम यही करने वाले हैं कि हम पुराने टॉपिक्स को छोटे छोटे पीसेस में रिवाइज करेंगे ताकि हम स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। तो कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक ऐसा जो आप समझना चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।